तालियां बजाकर आदरणीय हामिद भाई शाह का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर इस राजस्थान के वागड़ मेवाड़ के डूंगरपुर बांसवाड़ा के जहां घर घर से वतनियां मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई वागड़ वालों, ऐसी होती है आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान में विकास किसको कहते हैं इसका बहुत समय के बाद परिचय कराया, ऐसी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, जिनको विधानसभा में बोलते ही गहलोत साहब को डर लगता है, ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मेरे साथी मंत्री कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी श्री नितिन पटेल जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और सह प्रभारी राजस्थान चुनाव श्री कनकमल कटारा जी, कनकमल जी खड़े होइए, कनकमल कटारा जी, अर्जुन लाल मीणा जी, सुश्री दिया कुमारी जी, और आज यहां वागड़ और मेवाड़ से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे हृदय के साथ बचे हुए मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज बाणेश्वर धाम की इस धरती पर, इस पावन धरा पर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। डूंगरपुर की धरती हमेशा से देशभक्तों की भूमि रही है। यही राजस्थान के, यही गुजरात के आदिवासी भाइयों ने महाराणा प्रताप के साथ रहकर सालों तक युद्ध कर मुगलों की सेना के दांत खट्टे करने का काम यही भूमि के सपूतों ने किया था। यह भूमि महाराणा प्रताप, बापा रावल, राणा सांगा और महाराणा कुंभा की भूमि है। यहां पर कहरल माता का मंदिर, सालेश्वर मंदिर, बोरेश्वर महादेव, घोरेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर महादेव का मंदिर और माई त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर से हमेशा हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब
गोविंद गुरु जी को भी मन के साथ श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सारे आदिवासी भाइयों को एकत्रित करने का काम किया था। मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा का दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, ये परिवर्तन यात्रा जब समाप्त होगी उस वक्त गहलोत सरकार का जाने का निश्चय हो चुका होगा। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब अशोक गहलोत जी को कुछ सवाल सबसे पहले पूछना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी, आप पहले राजस्थान की जनता को बताइए, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता को क्या दिया? जरा इसका हिसाब दीजिए। भोले बनकर इधर उधर की बात मत करिए। माताओं, भाइयों, बहनों, हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। मगर गहलोत जी, मैं तो बनिया का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं साथ में। आप नहीं बताओगे, मैं बता देता हूं। 10 साल यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन कांग्रेस की सरकार चली। आपने सिर्फ 1,60,000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया। कितना दिया भाई, बोलो तो जरा। 1,60,000, मेरे साथ बोलो, याद रहना चाहिए, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने उनके 10 साल के 1,60,000 के सामने 9 साल में 8,71,000 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता को दिया है। ये बात आपने राजस्थान की जनता को इसका हिसाब दीजिए। आपकी केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, क्यों अन्याय किया राजस्थान को? इसके अलावा 57,000 करोड़ रुपया हमने रेलवे के लिए दिया, 43,000 करोड़ रुपया रोड के लिए दिया, 6,000 करोड़ रुपया कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए दिया, उड़ान के तहत बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ हवाई अड्डा बनाया, 23 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, बीकानेर में 1,000 मेगावाट का सौर पार्क बनाया, जैसलमेर में 800 मेगावाट का सौर पार्क बनाया। और मित्रों, यहां मेरे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के हर किसान को, 80 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे गजेंद्र जी बैठे हैं, 1,10,00,000 घरों में कनेक्शन जाने वाला है। इसमें से 43 लाख घरों में नल से जल का कनेक्शन समाप्त कर दिया है। बाकी जो रह गए हैं उनको भी ये अशोक गहलोत सरकार अंदर गपले घोटाले कर रही है। पैसा मोदी जी भेज रहे हैं, वो खा जा रही है। मगर जैसे ही सरकार बदलेगी,
भाजपा सरकार आप बनाओगे, बाकी सारे कनेक्शन भी हम तुरंत ही समाप्त कर देंगे। लगभग 1.25 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दे रही है। 86 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1 करोड़ कार्ड और 4.25 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। भाई वागड़ वालों बताओ, दोनों कोरोना के टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं? अरे जोर से बोलो, लगे हैं या नहीं लगे हैं? एक पैसा देना पड़ा है क्या? तो मोदी जी के लिए ताली बजाओ, उन्होंने पूरे राजस्थान को कोरोना से मुक्त करने का काम किया। लगभग 5 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना दिया, 18 लाख गरीबों को घर देने का काम किया। गहलोत जी, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड रख दिया। ये तो कुछ नहीं है, 10% बताया है, मगर आप में हिम्मत है तो जयपुर में सार्वजनिक प्रेस वार्ता कर 5 साल में आपने घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावे क्या किया, इसका हिसाब राजस्थान की जनता को दीजिए। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने 5 साल में घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के अलावे कुछ नहीं किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक चली। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करे। अब मोदी जी की सरकार 9 साल से चल रही है। आज भ्रष्टाचार छोड़ो, मोदी जी पर हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। मगर अब चुनाव आया है, यूपीए पर 12 लाख करोड़ का ठप्पा लगा है, भ्रष्टाचार लगा है, और साथ में मन में अहंकार है कि हमारे बिना देश में काम कौन कर सकता है, राज कौन कर सकता है। उनका यह अहंकार है, घमंड है कि देश में राज केवल और केवल गांधी परिवार कर सकता है, और मोदी जी तो गरीब मां के पेट से जन्मा हुआ चाय बेचने वाले का गरीब बेटा है। भाई, ये लोग सहन नहीं कर सकते। एक घमंड या गठबंधन जो बदला है, बनाया है, उनको अपना नाम बदलना पड़ा है। हमारे गुजरात, राजस्थान में जब दिवाला निकलता है ना, तो पीढ़ी का नाम बदल देते हैं। बदलते हैं या नहीं बदलते? भाई जरा जोर से बोलो, बदलते हैं नहीं बदले? इनकी आबरू का दिवाला निकला है। उन्होंने यूपीए से बदलकर इंडी अलायंस नाम रखा है। अभी इंडी अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल, डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले, तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए
सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का है। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, इन्होंने कहा, उनके एक राजकुमार हैं राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा, जानते हो ना, उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्करे तोयबा के साथ तुलना करते हो, और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, एक गठबंधन गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए, और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी। अब जिनके नेता ऐसे हो, जिनकी पार्टी ऐसी हो, वो गहलोत जी भी क्या कर सकते हैं? पूरे राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति कर कर पूरे राजस्थान में असलामती का, इनसिक्योरिटी का वातावरण करा। उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काट दिया गया। मेवाड़, उदयपुर में रामनवमी के दिन भगवी ध्वजाएं उतारी। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या भी धर्मांध लोगों ने कर दी। करौली में हिंसा के बाद हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। विजयादशमी में पथ संचलन पर प्रतिबंध लगाया। अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ दिया, और सांप्रदायिक तनाव की आग में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़, नौहर, मेवात, मालपुरा और जयपुर में भी दंगे कराने का काम ये अशोक गहलोत ने किया है। भाइयों और बहनों, सलासर में राम दरबार को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया, गौशाला भी गिरा दी। मुझे बताओ, ये दंगा कराने वाली, तुष्टीकरण को अपनी नीति बनाने वाली गहलोत सरकार चलानी है क्या? अरे जोर से बोलो, चलानी है? मैं इसीलिए आज आया हूं ये यात्रा के समर्थन में। समग्र मेवाड़ और वागड़ पंथक में समग्र लोग जुड़े,
और एक संकल्प ले कि 2023 में एक गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मुझे बताइए, आप एक करेंगे? पक्का? राजस्थान के तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। 14 में हम आए 55% वोटों के साथ, 25 की 25 सीटें आपने मोदी जी को दे दी। 19 हम आए 61% वोट और 25 की 25 सीटें मोदी जी को दे दी। अब 24 में चुनाव है भाई, राजस्थान क्या करेगा? 25 की 25 सीटें देंगे क्या? पक्का देंगे? जोर से बोलो, पक्का देंगे। मगर उसके पहले एक चुनाव है, 2023 में विधानसभा का चुनाव है। जब तक आप विधानसभा में अशोक गहलोत का सुपड़ा साफ नहीं करते हो, तब राजस्थान का भला नहीं होगा। मुझे बताओ, गहलोत सरकार हटाओगे? जोर से बोलो, गहलोत सरकार हटाओगे? माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने मैं जो आगे बताया, ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की। 20 सालों में गुजरात और देश में मिलकर ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की। 60 करोड़ गरीबों का